हमने कहा था कि अगर हम ये खबर रात में ब्रेक कर रहे हैं तो 99.99% मान लीजिए जी कि इसमें सच्चाई है। हमने कहा था जेडीयू 101, तो जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हमने कहा था एलजेपी 29 सीट से एक भी सीट कम नहीं। देखिए, चिराग पासवान ने बड़ी बाजी मारी है। फिर से एक बार चिराग पासवान की हर मांग को माना गया है, लेकिन जीतन राम मांझी को निराशा हाथ लगी है। प्रेशर बिल्डिंग काम नहीं आया है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कश्यप। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आ रही है। जी हां, देखिए, देशवा के खबर पर मुहर लगा है। एक बार फिर से देशवा न्यूज के खबर पर मुहर लगा है, जो देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा ने 2-3 दिन पहले और लगातार कई दिनों से कहते हुए आ रहे थे कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए के अंदर होने वाला है, वो लगातार बता रहे थे कि जेडीयू 101 सीट, बीजेपी 101 सीट, एलजेपीआर जो कि 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये लगातार देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा जी कहते हुए नजर आ रहे थे। हम पार्टी और आरएलएम को 6-6 सीटें मिली है और देखिए, इस पर मुहर लग गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर इसकी जो जानकारी है वो दी है। मतलब आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है कि जो एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो यही रहने वाला है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा जी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? देशवा न्यूज के खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है, जो आपने कई बार कई खबरों में कहा था कि भाई ये फॉर्मूला जो है रहने वाला है एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले का, और खासकर एलजेपीआर को 29 सीट मिलने वाली है। क्या कहेंगे? देशवा के खबर पर मुहर लगी है। निश्चित रूप से देखिए राकेश, हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि हम खबर देर से चलाते हैं, दुरुस्त चलाते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि हम हर सूत्र के हिसाब से हर बार अपना खबर नहीं बदलते और विश्वस्त सूत्र के हवाले से खबर चलाते हैं। परसों देर रात 10:30-11 बजे के आसपास जब हमने ये खबर ब्रेक की थी तो मैंने एक लाइन कहा था, और उस लाइन को संभव होगा तो अगली खबर में आप जरूर कोट करके चला दीजिएगा। हमने कहा था कि अगर हम ये खबर रात में ब्रेक कर रहे हैं तो 99.99% मान लीजिए कि इसमें सच्चाई है। और उसी दिन हमारे दिल्ली से लेकर पटना तक के मेरे सोर्सेज ने ये कंफर्म बता दिया था, और मैंने 99.9% का जिक्र किया था राकेश, और बिल्कुल वैसा हुआ है। देखिए, हमने कहा था जेडीयू 101, तो जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हमने कहा था एलजेपी 29 सीट से एक भी सीट कम नहीं, तो एलजेपीआर 29 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हमने कहा था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली है, तो लाख नाराजगी के बावजूद, गुस्सा होने के बावजूद भी उनके खाते में मात्र 6 सीटें गई हैं, और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। अब देखिए, एक चेंज जरूर हुआ है, एक चेंज राकेश, जो हमने कहा था कि बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हो सकता है। हाँ जी, हमने कहा था बीजेपी 100 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर 7 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो यहाँ पे एक सीट और बीजेपी ने अपने खाते में ले ली है, यानी बीजेपी 101 सीट पर और जीतन राम मांझी की पार्टी महज 6 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो ना सिर्फ देशवा न्यूज की खबर पर मोहर लगा है। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा लेट आइए लेकिन दुरुस्त आइए, थोड़ा देर आइए, क्योंकि तब आप हंसी के पात्र नहीं बनते हैं। देखिए, चिराग पासवान ने बड़ी बाजी मारी है। फिर से एक बार चिराग पासवान की हर मांग को माना गया है, और अन्य 2 सहयोगी दलों को प्रेशर बनाने के बावजूद भी एक सीट के हिसाब से, देखिए बड़ा क्लियर इक्वेशन है। एक लोकसभा पे 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी, जेडीयू भाई बिहार का सबसे बड़ा दल है, तो वो लोग ज्यादा सीटें लेंगे। बिल्कुल। लेकिन चिराग पासवान को उसी फार्मूला के हिसाब से सीट मिला है।
30 नहीं लेकिन 29, क्योंकि बाकी चैनल्स तो चला रहे थे 23, 25, बिल्कुल 26 खींचते दिए गए थे, लेकिन हमने कल भी कहा था कि भाई 29 सीट उनके खाते में आ चुकी है, मेरे पास ऑफिशियल जानकारी है जी। अब उसके बाद क्या हुआ, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेशर बिल्डिंग शुरू की जी। दिल्ली गए, तमाम नेताओं से मिले। हालांकि आप एक चीज देखे होंगे राकेश, जितना भाव चिराग पासवान को दिया गया मनाने में, जी। जितनी बार नित्यानंद राय वहां पे गए, जी। दो बार धर्मेंद्र प्रधान मुलाकात करते हैं, मंगल पांडे कई बार मुलाकात करते हैं, जी। तो चिराग ने बाजी मारी है। निराशा जीतन राम मांझी को हाथ लगी है, निराशा उपेंद्र कुशवाहा को हाथ लगी, और मैं उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा निराशा नहीं कहूंगा, लेकिन जीतन राम मांझी को निराशा हाथ लगी है। प्रेशर बिल्डिंग काम नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए सवाल रहेगा सर, क्योंकि लगातार जीतन राम मांझी प्रेशर बना रहे थे, लेकिन अभी से कुछ ही देर पहले, मतलब लगभग 1-2 घंटे के अंतराल की बात मैं कर रहा हूं, उससे पहले जो है जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया था, और ट्वीट में उन्होंने लिखा था, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहूंगा। मतलब बड़े ही भावुक तरीके से उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मांझी जी को आखिर मनाया कैसे गया? देखिए, मनाया नहीं गया, मनवाया गया। मनाना और एक होता है मनवाना। जी। देखिए, चिराग को मनाया गया, जी। चिराग पासवान को मनाया गया और जीतन राम मांझी को मनवाया गया कि इससे आगे हम नहीं दे सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है। मैं ये नहीं कह रहा हूं डायरेक्ट ऐसा कहा गया होगा कि ऑप्शन आपके पास है, लेकिन बीजेपी ने कह दिया होगा इससे आगे नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी। तो क्या मैंने आपको याद होगा राकेश, आज से 2 महीने पहले कहा था, जब 20-30 सीटों की मांग कर रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि चिराग का प्रेशर तो बीजेपी झेल जाएगी, लेकिन क्या जीतन राम मांझी का प्रेशर झेलेगी? चिराग ने तो अकेले चुनाव लड़के दिखलाया है, क्या जीतन राम मांझी अकेले चुनाव लड़के दिखलाएंगे? क्या केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने की इच्छा रखते हैं? हाँ, तो कई चीजें देखी जा सकती हैं कि सामने वाला प्रेशर बना रहा है तो सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए बना रहा है, या भाई वो कुछ कर भी सकता है, नेक्स्ट स्टेप भी ले सकता है। तो चिराग का तो नेक्स्ट स्टेप 2020 वाला इन लोगों ने देखा है, जेडीयू और बीजेपी ने, बिल्कुल, और उसका खामियाजा नीतीश कुमार की पार्टी को उठाना पड़ा था। तो चिराग को मनाया गया है और जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा को मनवाया गया है। क्लियर मैसेज यही है। और फिर से एक बार हम बता दें कि 101 पे बीजेपी जेडीयू, 29 पे चिराग पासवान की पार्टी, और बाकी 6 पे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी। और देखिए, न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ने इस खबर को पोस्ट किया है, बल्कि चिराग पासवान ने भी अपने ऑफिशियल पेज से इस सीटों की जानकारी दी है। राकेश, हमें लगता है कि इस बातचीत को अब विराम देते हैं और आप जल्द से जल्द इस ब्रेकिंग को पोस्ट कीजिए। बिल्कुल, पोस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों तक ये जो खबर है वो पहुंच सके। और देखिए, यही लगातार हम कहते हुए नजर आ रहे थे कि चिराग पासवान एनडीए में कहीं ना कहीं मालामाल होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, चिराग पासवान मालामाल हो गए हैं। 29 सीटें चिराग पासवान को, जो हम चर्चा कर रहे थे लगातार कि 29 सीटें मिलेंगी, और 29 सीटें ही मिली हैं। और जेडीयू को 101, बीजेपी 101, मतलब दोनों बीजेपी जेडीयू बराबरी है, बराबरी पर चुनाव लड़ेगी 101 पर, और आरएलएम और हम जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देशवा न्यूज पर बने रहें। ऐसे